नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुल्लू के इतिहास के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कुल्लू की ज्योग्राफिकल एरिया या उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुल्लू रियासत की स्थापना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार और किसने की थी, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो वैदिक साहित्य में कुल्लूत देश को गंधर्वों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, कि कुल्लू को गंधर्वों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि गंधर्वों की भूमि कौन से जिले को कहा जाता है हिमाचल के। नेक्स्ट इज रामायण, महाभारत, मार्कंडे पुराण, बृहत संहिता और कल्हण की राजतरंगिणी में कुल्लूत का वर्णन मिलता है। ठीक है, कि कुल्लू का जो प्राचीन नाम है कुल्लूत, उसका वर्णन किन किन हमारे ग्रंथों में मिलता है? रामायण में, महाभारत में, मार्कंडेय पुराण में, बृहत संहिता में और कल्हण की राजतरंगिणी में। ठीक है, नेक्स्ट इज कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा जाता है। अब अगर आप देखो कुलांत मतलब कुल का अंत, कुलांत पीठ भी कहा जाता है। तो कुलांत पीठ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना जाता है। कुलांत पीठ, कुल का अंत, ऐसी जगह जहाँ पे कुल का अंत होता है, तो जो रहने योग्य संसार होगा उसका अंत जहाँ पे होगा उसे कुलांत पीठ, कुलांत कहेंगे। ठीक है, तो कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहते हैं। आगे आता है हमारा कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। ठीक है, और वो कहाँ से आए थे? हरिद्वार से आए थे। कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने हरिद्वार मायापुरी से आकर की थी। हरिद्वार का नाम उस समय मायापुरी था। और विहंग मणिपाल के, यानी ये जो जिन्होंने कुल्लू की स्थापना की थी, कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, इनके पूर्वज इलाहाबाद से अल्मोड़ा और फिर हरिद्वार आकर बस गए थे। ठीक है, सबसे पहले वो प्रयागराज इलाहाबाद में रहते थे। इनके पूर्वज जो विहंग मणिपाल हैं, इनके पूर्वज सबसे पहले इलाहाबाद में रहते थे, और फिर वहां से वो अल्मोड़ा गए और फिर अल्मोड़ा से हरिद्वार आकर बस गए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमें। कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने, और वो कहाँ से आए थे? हरिद्वार से। लेकिन वो वहाँ भी बेसिकली नहीं रहते थे। सबसे पहले उनके जो पूर्वज थे वो इलाहाबाद में रहते थे, और फिर वो इलाहाबाद से अल्मोड़ा के लिए गए और फिर अल्मोड़ा से हरिद्वार आकर वापस बस गए थे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में। आगे है विहंग मणिपाल स्थानीय जागीरदारों से पराजित होकर प्रारंभ में जगतसुख के चपाई राम के घर रहने लगे। ठीक है, तो जब विहंग मणिपाल वहाँ के स्थानीय जागीरदारों से हार गए, युद्ध में पराजित हो गए, तो उन्होंने क्या किया? प्रारंभ में, शुरू में वो जगतसुख के चपाई राम के घर में रहे। ठीक है, और नेक्स्ट है माता हिडिंबा के विहंग मणिपाल, माता हिडिंबा के आशीर्वाद भी होगा यहाँ पे। आशीर्वाद से विहंग मणिपाल ने रियासत की पहली राजधानी जगतसुख की स्थापना की। ठीक है, जो हिडिंबा देवी के आशीर्वाद से विहंग मणिपाल ने क्या किया था? रियासत की पहली राजधानी जगतसुख की स्थापना की थी। और विहंग मणिपाल के पुत्र पचपाल ने गजन और बेवला के राजा को हराया था। ठीक है, गजन और बेवला के राजा को विहंग मणिपाल के पुत्र पचपाल ने हराया था। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, जो हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आज हमने थोड़ा सा ही इसके बारे में पढ़ा। कल हम इसकी और भी जो लोग इसमें आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये पाल वंश के बारे में कल हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।